नमस्कार। कोरोना महामारी के इस संकट के बीच बात करते हैं कुछ राजनीति की कि सियासत में क्या क्या चल रहा है। अभी से कुछ महीने पहले कांग्रेस को छोड़ने वाले, कांग्रेस में एक अच्छा ओहदा रखने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों बड़ी पशोपेश में हैं। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के अंदर, क्योंकि वो नए नवेले नेता वहां पर हैं और वहां पर उन्हें पुराने सियासी जो दिग्गज हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे चुनौती भी मिल रही है और कई तरह की परेशानियों का सामना सिंधिया को करना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि जब कांग्रेस के नेताओं ने बगावत की थी सिंधिया के नेतृत्व में, तो उसमें 6 मंत्री, 20 से ज्यादा विधायकों ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। और उसके बाद राज्य में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी। लेकिन अब जब इन सीटों पर जहां से कांग्रेस के नेता इस्तीफा देकर गए हैं उन पर चुनाव होना है, तो वहां टिकट के लिए, क्योंकि ये नेता कांग्रेस से गए हुए हैं और उन सीटों पर जब बाई इलेक्शन होगा तो बीजेपी के नेता वहां पहले से टिकट की बाट जोड़ रहे हैं। ऐसे में किसे एडजस्ट करें, किसको टिकट दें, यह एक बहुत बड़ा सवाल है और इस पर आज मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आप स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, ये आपसे अपील है। हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उस लिंक पर जाकर हमें आर्थिक भुगतान कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के सियासी परिदृश्य की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अंदर भी घमासान कम नहीं है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो चैलेंज इस बात का है कि उन्हें अपने समर्थकों को एडजस्ट करवाना है। सरकार में 6 मंत्री उनके साथ छोड़कर आए कांग्रेस को, उनको एडजस्ट करवाना है, बाकी विधायकों को एडजस्ट करवाना है, उन्हें टिकट भी दिलवाना है, उनका मान सम्मान भी बनाए रखना है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेता हैं, जो सियासी दिग्गज हैं, वो इन नेताओं के आने से, कांग्रेस के नेताओं के आने से परेशान हैं। हालांकि जो सियासी लक्ष्य था मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार बनाने का, वो पूरा हो चुका है। लेकिन उसके बीच में सिंधिया कितना एडजस्ट कर पाएंगे बीजेपी में और कितना अपने समर्थकों को सम्मान दिलवा पाएंगे, क्योंकि सियासी महत्वाकांक्षाएं पूरी करना अब सिंधिया की ही जिम्मेदारी है। तभी ये समर्थक उनके साथ रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस भी दूसरी ओर, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ विधायक इधर उधर होंगे तो फिर से एक बार वहां सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है। तो इन दिनों जो सारा ताजा विवाद है वो जो उपचुनाव होना है, जो 24 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसे लेकर है। और इसके लिए टिकटों की मारामारी भी चल रही है कांग्रेस के अंदर भी। कमलनाथ हैं पूर्व मुख्यमंत्री, उनका खेमा है। दिग्विजय सिंह पार्टी के कद्दावर नेता, उनका खेमा है। बाकी वहां पर जो वरिष्ठ नेता है उनका खेमा है। तो वो अपने समर्थकों को टिकट दिलवाना चाहते हैं, वहां एक अलग लड़ाई है। और यहां ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने समर्थकों को एडजस्ट करना है, ये एक दूसरी लड़ाई है। और एक ताजा बयान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर का चर्चा में है, जिसमें उन्होंने बताया गया है कि ये कहा है कि सिंधिया अभी जनप्रतिनिधि नहीं है। तो इसको भी जो मध्य प्रदेश का ग्वालियर और चंबल का जो इलाका है, उस इलाके में इसको सियासी लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर जब ऐसा बयान देते हैं तो इसका मतलब ये है कि सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद उनको भी सियासी वजूद अपना बनाए रखने के लिए अपने जो राजनीतिक तेवर हैं वो दिखाते रहने होंगे, क्योंकि वो पुराने नेता हैं नरेंद्र सिंह तोमर। और निश्चित रूप से एक बड़ी फौज ज्योतिरादित्य सिंधिया की गई है भारतीय जनता पार्टी में, और ऐसे में कहीं ना कहीं सियासी अनबन होना और उठापटक होना स्वाभाविक है। सवाल यहां यही है कि क्या सिंधिया अपने समर्थकों को वहां पर टिकट दिलवा पाएंगे। और कोरोना महामारी के मामले भी लगातार मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। उसमें शिवराज सिंह सरकार कैसा काम कर रही है, उसको लेकर भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह लगातार हमलावर हैं शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर। लेकिन इस पूरे सियासी परिदृश्य के बीच में सिंधिया के समर्थक कहीं ना कहीं बेचैन हैं। उन्होंने जो त्याग किया है, उन्होंने जो अपनी पार्टी का दामन छोड़ा है, उसके बाद उन्हें बीजेपी के अंदर पूरा सम्मान चाहिए। और इन दिनों सिंधिया उसी सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि उनसे जो वादा था कि उन्हें राज्यसभा मेंबर बनाया जाएगा, ये
कोरोना महामारी के कारण राज्यसभा के चुनावों को टालना पड़ा और उसके बाद उनसे यह भी बताया जाता है, ये वादा किया गया था कि केंद्र की सरकार में उन्हें मंत्री पद दिया जाएगा। तो अपने सम्मान की, अपने सियासी वजूद की लड़ाई तो सिंधिया लड़ ही रहे हैं, साथ में उन्हें समर्थकों को भी एडजस्ट करना है। और इसको इस सब के बीच में जो 24 सीटों को लेकर उपचुनाव मध्य प्रदेश में होना है, उसे लेकर भी सियासी रार कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, दोनों के बीच में है। क्योंकि इनमें से अगर आधे से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीत जाती है तो निश्चित रूप से शिवराज सिंह सरकार के सामने चुनौतियां बढ़ जाएंगी, उनके सामने बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। और शिवराज सिंह लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार उनकी सरकार और बीजेपी मिलकर इन सीटों पर फतह हासिल करे। तो महाराष्ट्र तो मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह ये जो सियासी परिदृश्य है, इस पर हमारी पूरी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए सत्यहिंदी.com। एक अपील आपसे करना चाहूंगा कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक और फॉलो करें, और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।